दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में। सुपर टीईटी 2023 को लेकर सीधी और साफ बात करेंगे, आएगी कि नहीं आएगी। क्या छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है? क्योंकि ये तो आप सभी पिछले 1-2 सालों से सुन ही रहे जब से नए शिक्षा मंत्री बने हैं। लेकिन अब जो मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन उससे पहले बता दूँ कि मैं कोई कोर्स नहीं बेचता, क्योंकि बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसी जानकारियाँ मिलती हैं और छोटी सी जानकारी देने के बाद में अपना कोर्स लॉन्च कर दिया जाता है। मैं ऐसा कोई कोर्स नहीं बेचता, मैं आपको वही जानकारी दूंगा जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित असल में होगी। ठीक है, इसी के साथ जब भी मैंने किसी भर्ती को लेकर प्रिपरेशन कराई होगी तो आपको फ्री में देखने के लिए मिली होगी। तो फ्री में प्रिपरेशन कराने के लिए मेहनत तो बहुत लगती है ना। तो मैं आपको जो जानकारी अब देने जा रहा हूँ वो आपके लिए महत्वपूर्ण तो है ही है, साथ ही साथ तथ्यों के साथ होगी। बिना तथ्यों के कोई भी बात आपको नहीं बताई जाएगी। अब अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के बारे में, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य क्या है पहले मैं आपको बता दूँ। इसका उद्देश्य है सही जानकारी देना। सही जानकारी ये है कि आजकल समाचार पत्र इतने भरोसेमंद नहीं रहे जितने छात्र पहले समझा करते थे। किसी दिन समाचार पत्र के अंदर बताया जाता है कि प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में टीचर्स के पद खाली हैं, तो कभी समाचार पत्रों के अंदर ये कह दिया जाता है कि प्रदेश के अंदर शिक्षक सरप्लस हो चुके हैं। हालांकि मैं जब भी किसी न्यूज़पेपर के बारे में जानकारी देता हूं तो न्यूज़पेपर को दिखाकर इसलिए बता देता हूं कि ये मैंने नहीं बताया, ये न्यूज़पेपर के आधार पर जो जानकारी है वो आपको दी जा रही है। अब उस न्यूज़पेपर के अंदर अगर कोई कहे कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आने वाला है तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आएगा। अगर न्यूज़पेपर के अंदर ये कह दिया जाए कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं आने वाला, तब भी अगर शिक्षक भर्ती आनी होगी तो आ जाएगी। आपको न्यूज़पेपर्स पे इतना डिपेंडेंट नहीं रहना है। असल में यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो हाल ही में एक जानकारी को लेकर है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यूपी के 7 वर्षों में छात्रों की संख्या घटी है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए तो नीचे आपको 19, 20, 21, 22 तक देखने के लिए मिलेगा। इसमें लगातार संख्या प्लस हुई है, ना कि संख्या घटी है। अब संख्या जो घटी थी 15 से लेकर 19 के बीच में थी, 19 से लेकर 23 तक 4 साल हो चुके हैं। लगातार यहाँ पे छात्रों की संख्या बढ़ी है, लेकिन पता नहीं न्यूज़पेपर किस प्रकार इन बातों को लिखकर छात्रों को गुमराह कर देते हैं। एक और न्यूज़पेपर के माध्यम से उसी दिन जानकारी दी जाती है कि बस थोड़ा सा इंतजार करिए, इस साल शिक्षक भर्तियों की बाहर आने वाली है। और इसको लेकर सोशल मीडिया, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ भी आप सभी ने देख ही लिए होंगे, बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा ये नहीं कि समाचार पत्रों के अंदर क्या जानकारी निकली है। मुद्दा ये है कि इस साल शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा कि नहीं होगा। लगातार बीएड, बीटीसी, टेट, सीटेट पास करके अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी भी कि इसी प्रकार उनको इंतजार करना पड़ेगा। तो शिक्षक भर्ती आने के कुछ ऐसे कारण जो कि मैं आपको बताता हूँ। साथ ही साथ शिक्षक भर्ती को लेकर एक सबसे बड़ी समस्या भी है। वो क्या है समझिए। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए सरकार जब भी 69,000 के अलावा किसी भर्ती पर सोचती है तो 69,000 उनको वापस अपनी ओर खींच लेती है। जैसे कि उसके अंदर ग्रेविटी हो, वो चलता हुआ सेब हो शिक्षक भर्ती। जैसे ही कोई मुद्दा आता है तुरंत वो उसके पास पहुंच जाता है। अभी 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने जब ऐलान किया था, उसी समय 69,000 को लेकर 6,800 का विवाद हो गया। 6,800 को लेकर अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट से फैसला आ जाने के बाद दोबारा अभ्यर्थी कोर्ट चले गई। 69,000 खत्म नहीं हुई। पहला सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा मुद्दा यह था कि जो नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर सरकार ने गठन की प्रक्रिया शुरू की है, वो कहीं ना कहीं बीरबल की खिचड़ी बन चुकी है। उसको लेकर लगातार काम तो हो रहा है, लेकिन काम जमीनी स्तर पर नहीं आ रहा। यह भी कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती का एक नेगेटिव पॉइंट रहा। अगर बात की जाए एक और पॉइंट के बारे में तो वो आपको देखने के लिए मिला बीएड बनाम बीटीसी का विवाद। बीएड बनाम बीटीसी विवाद सरकार के लिए फायदेमंद कम हुआ, छात्रों के लिए ज़्यादा हो गया। क्यों बताता हूँ मैं आपको। क्योंकि सरकार तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर पहले से तैयार थी कि अभ्यर्थी आपस में लड़ते रहें और छात्रों को लगा कि बीएड बाहर हो जाएगा तो हमें बीटीसी के तौर पर नौकरी मिल जाएगी या फिर कुछ और देखने के लिए मिलेगा। अब छात्र इस बात को लेकर लड़ते रहे। सरकार ने 1 साल निकाल दिया और अभी तक नहीं आया। ये कुछ नेगेटिव पॉइंट रहे जो आपकी शिक्षक भर्ती के लिए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर बात की जाए कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में शिक्षक भर्ती को लेकर, तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कभी भी किसी भी विभाग के अंदर जब कोई भर्ती आती है तो उसके लिए आपको समझना होता है कि शिक्षक भर्ती आने से पहले उस विभाग के अंदर कुछ कार्य किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहला कार्य देखने के लिए मिलता है स्थानांतरण को लेकर। दूसरा सबसे बड़ा काम देखने के लिए मिलता है प्रमोशन के बारे में। स्थानांतरण इसलिए करवाए जाते हैं जिससे कि जहाँ पे शिक्षकों के पद पहले से खाली हैं तो जो हमारे पास पिछले कई सालों से लगातार पढ़ा रहे हैं उनको सुविधा देने के लिए दूसरे
जिले के अंदर पहुंचा दिया जाए और जब नई शिक्षक भर्ती हो तो जहां पे पद खाली होंगे दोबारा से वहां पे उनकी नियुक्ति कर दी जाए। इससे क्या होगा कि जो शिक्षक पहले से पढ़ा रहे हैं उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिलने से उनको मोटिवेशन मिलेगा, वो और पढ़ाएंगे। और जिनके पास नौकरी नहीं है उनको जब नौकरी मिलेगी उस जिले के अंदर तो 1-2-3 साल, कम से कम 4 साल तो मोटिवेशन के साथ पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद में बदलाव कर दिया जाएगा। तो स्थानांतरण जब होते हैं तो ये कहीं ना कहीं वहाँ की नई भर्ती के रास्ते खोलते हैं, पहला। दूसरा पॉइंट आपको पॉजिटिव ये है कि जब किसी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जाता है उससे पहले प्रमोशन से संबंधित प्रक्रिया पूरी की जाती हैं, क्योंकि आमतौर पर जब प्रमोशन देखे जाते हैं तो प्रमोशन हो जाने के बाद में क्या होता है कि प्रदेश के अंदर जितने भी पद खाली होते हैं वो पद और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे कि प्राइमरी के जो टीचर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे वो तो आपके जूनियर में चले जाएंगे। अब जब वो प्राइमरी के टीचर जूनियर में जाएंगे तो यहाँ पे प्राइमरी के तो पद खाली हो जाएंगे ना। अब जो प्राइमरी के पद खाली होंगे उसके लिए सरकार भरने के लिए नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेगी, कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं है। 6 to 8 में जब पद भरने होते हैं तो सरकार क्या करती है कि प्राइमरी के टीचर्स को 6 to 8 में ला देती है, प्रधानाचार्य बना देती है ना, सहायक अध्यापक बना देती है। लेकिन जब प्राइमरी के टीचर्स की वैकेंसी का नाम आता है तो वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सीधी भर्ती के माध्यम से विज्ञापन जारी होता है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भविष्य में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा या नहीं होगा। ये बात 100% पूरे तरीके से सच है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। और जो छात्र शिक्षक अनुपात को लेकर रोज समाचार पत्रों में ऐसी जानकारी आ जाती है ये पूरे तरीके से फेक है, आप इन पे विश्वास कर ही नहीं सकते। अगर आप इस बात पे विश्वास करते हैं तो आपको फिर इस वाली बात पे विश्वास करना पड़ेगा। और मैं तो कहता हूं कि ये भी फेक है। क्यों अभी तक आयोग बना नहीं है? जब बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी शादी के बारे में सोचने से फायदा क्या है ना। तो यहाँ पे दोनों ही पूरे तरीके से जानकारी अलग अलग समाचार पत्रों में दी गई हैं, इनको सुनकर आप डिमोटिवेट हो जाएं ये पूरे तरीके से बेकार है। क्योंकि दोस्तों मैं कोई कोर्स नहीं बेचता, मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा सही दूंगा, सटीक दूंगा, ऑथेंटिक होगी वही दूंगा। अब शिक्षक भर्ती को लेकर अगर आपके एक सवाल का जवाब देना हो कि आएगी कि नहीं आएगी तो ये बात बिल्कुल सच है कि नई शिक्षक भर्ती आएगी। कैसे आएगी वो मैंने आपको बताया कि कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो विभाग के अंदर हो रही हैं, चाहे वो स्थानांतरण हो या फिर इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के लिए जो प्रमोशन का प्रोसेस है, ये जब प्रोसेस खत्म होंगे फिर कुछ नेगेटिव पॉइंट की तरफ ध्यान देना होगा, जो कि है बीएड बनाम बीटीसी जुलाई में क्लियर हो सकता है। 69,000 शिक्षक भर्ती, इसको लेकर भी सरकार जल्द फैसला ले लेगी। तो ये दोनों मुद्दे खत्म होते हैं तो शिक्षक भर्तियों के लिए बेनिफिशियल साबित होंगे। और हर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आता तो है लेकिन समय के साथ थोड़ा सा डिले हो जाता है। एलटी ग्रेड का देख लो, 5 साल हो गए अभी तक नहीं आया। टीजीटी पीजीटी बहुत सालों के बाद आया था, 2016 के बाद 5 साल में 21 में आया, फिर दूसरा आया था उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप लोग इस बात को लेकर इतना डिमोटिवेट हो जाएं कि अपनी तैयारी छोड़ दें, ये कहीं ना कहीं आप सभी के लिए घातक साबित होगा। ये बात सत्य है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा, लेकिन कब आएगा, कितना समय लगेगा, इसके लिए आपको आधिकारिक तौर पे इंतजार करना होगा। क्योंकि सरकार जब जानकारी देकर मुकर जाती है तो हम किसी महीने की अगर जानकारी दे दें तो वो भी गलत होगा, क्योंकि कोर्स बेचने वाले ऐसी जानकारी तो दे देते हैं। फिलहाल अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और मोटिवेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।